हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क इलेक्ट्रिकल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के लोड के लिए परफेक्ट एमसीबी की साइज़ कितनी होनी चाहिए और उसके लिए जो हमें वायर चाहिए वो कितने एम्पियर रेटिंग वाली वायर चाहिए और जो हमें स्विच जो सिलेक्ट करनी है वो कितने एम्पियर की होनी चाहिए एज़ पर लोड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक फार्मूला के थ्रू कि हमारा जो पावर है वो कैसे निकालते हैं। तो पावर, हमारा जो पावर है यानी कि लोड, पावर यानी कि हमारा लोड, ये होता है P इजकल टू VA यानी कि पावर इजकल टू वोल्टेज इनटू करंट। करंट मीन्स आपकी एम्पियर, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास, आपके यहाँ 220 वोल्ट आ रही है, ठीक है, और आपके पास कोई 5 एम्पियर की स्विच है, ठीक है। तो आपकी जो पावर होगी वो होगी 1100 वाट, यानी कि आप 5 एम्पियर की स्विच पे 1100 वाट तक की लोड दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5 एम्पियर की कोई स्विच है तो आप उस पर मैक्सिमम जो है 1100 वाट तक की लोड दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम लोड देंगे तो ये स्विच जो है आपकी वो मेल्ट कर जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारे घर के कंप्लीट लोड के लिए वायर की जो साइज़ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके घर की कंप्लीट जो फुल लोड है वो 5000 वाट है, यानी कि 5 किलोवाट है। आपके घर की पूरी लोड जो है 5 किलोवाट, यानी कि इसे हम 5000 वाट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है आपके घर पे 220 वोल्ट आ रही है, 220 और 230, ठीक है। तो आपकी एक फार्मूला के थ्रू निकालेंगे P इजकल टू VA यानी कि पावर इजकल टू वोल्टेज इनटू करंट। ये सिंगल फेज के लिए है, ठीक है। तो आपकी जो एम्पियर होगी यानी करंट होगी वो हो जाएगी P/V, ठीक है। तो आपकी पावर है, आपको मालूम है, 5000 वाट एंड वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। आप 500 को 22 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो करंट की वैल्यू होगी, यानी 500 डिवाइडेड बाई 22 इज़ इक्वल टू 22.272, यानी कि आपकी जो करंट की वैल्यू होगी 22.72 एम्प्स आएगी। यानी कि आपकी करंट हो गई फुल लोड करंट, यानी कि आपके घर की जो कंप्लीट लोड है उसकी करंट है। यानी कि आपकी जो एमसीबी होनी चाहिए वो इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम 20% मार्जिन लेकर चलते हैं, ग्रेटर देन 20% यूज़ करते हैं जो भी आपकी फुल लोड होती है उससे। तो आप इसमें, यानी कि आपकी जो एमसीबी अगर 32 एम्पियर की है, 32 एम्पियर की एमसीबी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फुल लोड आप अगर 16 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे तो ये ट्रिप करेगी बार बार और जलने की भी चांसेस रहती है। तो आप यहाँ पे 32 एम्पियर की एमसीबी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको करंट पता है, तो करंट जब आपको पता है तो आप वायर की भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी मेन वायर होगी वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपको पता है कि आपकी जो 1.5 एम्पियर की कॉपर वायर है वो 20 एम्पियर करंट बेयर कर सकती है। 2.5 एम्पियर की जो वायर है वो 25 एम्पियर करंट कैरी कर सकती है। सॉरी, ये mm² है, यहाँ भी आपकी साइज़ ये वायर की mm² में है। 4 mm² की जो आपकी वायर है वो आपकी 30 एम्पियर करंट जो है कैरी करेगी, और 6 mm² की जो वायर होगी वो 40 एम्पियर करंट कैरी करेगी। 10 mm² की जो वायर है वो 50 और 55 एम्पियर करंट जो है मैक्सिमम कैरी कर सकती है। तो यानी कि अगर आपके घर पर लोड अगर आप बढ़ाते हैं, आपकी एमसीबी जो है 32 एम्पियर की है, तो आपकी मेन वायर जो होनी चाहिए, आप यहाँ पे 6 mm² की मेन वायर भी लगा सकते हैं और 10 mm² की मेन वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा आप 10 mm² की वायर लगाएं, ताकि अगर आपके घर पे कभी लोड इंक्रीज़ होती है तो इस वायर पे, इस केबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे पार्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, जैसे कि आपकी कूलर हो गई, आपकी गीज़र, हीटर या फिर सीलिंग फ़ैन है, ट्यूबलाइट्स है, उसके लिए आपकी जो वायर की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम
गीज़र के लिए देखेंगे आपकी वाटर हीटर, यानी कि वाटर हीटर जो है आपकी ये 2000 वाट की है, 2000 वाट की है। ओके, ये आपकी लोड है, जिसको हम हिंदी में भार बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी पावर है, इसको वाटर हीटर यानी पी पावर, ठीक है। आपके घर पे 220 वोल्ट आ रही है, तो आपको करंट निकालना है इसके लिए। अगर आपको करंट पता चल जाएगी तो आप उसके वायर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए स्विच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास P इजकल टू बी ए, सेम फार्मूला, पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो आपकी करंट निकालनी है तो करंट इजकल टू P बाई वी, ठीक है। पावर में वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा, यानी कि 2000 वाट बटा 220 वोल्ट, ठीक है। अभी 200 में डिवाइड करेंगे आप 22 से, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो करंट की वैल्यू आएगी। ओके, तो 200 डिवाइडेड बाई 22 इज़ इक्वल टू 9.09 एम्पियर। ओके, ये आपकी जो करंट की वैल्यू होगी 0.09 एम्प्स। ये आपकी एक्यूरेट जो करंट जो फ्लो होगी या रिक्वायर्ड होगी आपके गीज़र को रन ऑपरेट करने के लिए, वो 9.09 होगी। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जो आपकी स्विच होगी वो हमेशा जो करंट की वैल्यू होती है उससे बड़ी स्विच लेते हैं और उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ की वायर लेते हैं। तो आपकी जो 9.09 है, तो यानी कि आप यहाँ पे 10 एम्पियर की भी स्विच यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप जो है 15 एम्पियर की जो है स्विच यूज़ करें। स्विच जो आपकी होनी चाहिए वो 15 एम्पियर की होनी चाहिए। ओके, तो आपके गीज़र को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इससे कम की स्विच लगाएंगे, आप 5 एम्पियर की स्विच लगाएंगे तो स्विच क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, जल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9 एम्पियर मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्पियर आप लेके चलेंगे, तो 10 एम्पियर आपकी करंट की क्या करंट है गीज़र के लिए। तो आप वायर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1.5 की भी वायर दे सकते हैं, 2.5 की वायर भी दे सकते हैं और 4 mm स्क्वायर की वायर भी दे सकते हैं 30 एम्पियर तक की, यानी कि आप 2.5 एम्पियर पे भी आप अपने गीज़र को चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से हम हर इक्विपमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी आयरन हो गई जो 1000 वाट तक की, 1000 से 1200 वाट तक की होती है। आप सीलिंग फैन 60 वाट, 40 वाट, 100 वाट तक की होती है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप 1 बाई 1 कैलकुलेट करके आप पूरे घर की जो करंट रेटिंग है वो आप निकाल सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन जो है सिंगल फेज़ में है। अगर आप 3 फेज़ की बात करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अलग होगी मेन लोड के लिए, क्योंकि आपकी 3 फेज़ तो आपके मेन बोर्ड में आएगी, मीटर बोर्ड में। उसके बाद से आप सिंगल फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने घरों में। तो मान लीजिए आपके पास एक सीलिंग फैन है, ठीक है। इसकी जो पावर कंजप्शन कैपेसिटी है वो 60 वाट है, ठीक है। और आपकी जो ये P आपकी वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक है। तो इसकी करंट जो निकालनी है आपकी I इक्वल टू वाट, और इसको A भी बोल सकते हैं, करंट और एम्पियर जो भी है। तो P इक्वल टू VA डायरेक्टली हम कर देते हैं, एम्पियर इक्वल टू P बाई V इक्वल टू 60 बाई 220। काफ़ी माइनर करंट आएगी, ठीक है। 60 बाई 22 आप करेंगे इक्वल टू, ये आएगी आपकी करंट की वैल्यू होगी 27, मीन्स लेस देन 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट चाहिए इस लोड के लिए, सीलिंग फैन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 एम्पियर की स्विच से भी काम चला सकते हैं। उससे कम की भी स्विच है तो आप नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आपकी जो सीलिंग फैन है इजीली ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे हाउस की कंप्लीट लोड किस प्रकार से निकालेंगे एक इक्विपमेंट के लिए, और उसकी जो बिजली की यूनिट होगी वो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।